उम्र महज 20 से 30 साल के बीच, लेकिन शौक इतने महंगे कि पढ़ाई लिखाई के बाद भी रास्ता चुना जुर्म का और अंजाम सलाखों के पीछे। मामला यूपी के कन्नौज जिले का है, जहां पुलिस ने ऐसे शातिर लुटेरों के गैंग का भंडाफोड़ किया है जो यूपी के कई जिलों में लूट, चोरी और डकैती की वारदातों से दहशत फैला चुके थे। पुलिस के लिए चुनौती बन चुका ये गैंग इतना शातिर था कि मोबाइल सर्विलांस तक को चकमा दे देता था, लेकिन कन्नौज पुलिस की मुस्तैदी के आगे उनकी चालाकी नहीं चली और आखिरकार पुलिस के जाल में फंसी गए। कन्नौज के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि 8 जुलाई की रात कुरसागंज थाना क्षेत्र के भुरजानी गांव में 2 घरों में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। तफ्तीश से जुर्म की परतें खुलती गई। गैंग के सरगना आकाश समेत 4 बदमाशों को पुलिस ने लाखों की ज्वेलरी, 2 लग्जरी कार, नकदी व हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी पढ़े लिखे हैं, लेकिन शौक बड़े थे और शौकों की पूर्ति के लिए चुनी जुर्म की डगर। पूछताछ में सामने आया कि गैंग ने कई जिलों में वारदातों को अंजाम दिया था और कई बार सर्विलांस टीम को कच्चा देकर फरार भी हो चुके थे। फिलहाल पुलिस अब इस गैंग के बाकी सदस्यों और कनेक्शन की पड़ताल में जुट गई है, लेकिन इस केस ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर नौजवानों के शौक समझदारी की बजाय शॉर्टकट और अपराध की ओर मोड़ लें तो नतीजा क्या होता है। कन्नौज की यह तस्वीर सबके सामने है। देखिए, ये कुरसागंज थाना के भुरजानी गांव में 7 तारीख की रात को इसी जुलाई में एक घटना हुई थी चोरी की, जिसमें 2 घरों में चोरी किए थे और 3 घरों में अटेम्प्ट किए थे। उससे संबंधित जो केस वर्कआउट अभी हाल में हुआ था, उसमें 3 मुलजिम जेल जा चुके हैं। जो शेष 4 थे, उनकी तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई थी, जिसमें हमारे एसओजी प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी और थाना कुरसागंज पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो इस गैंग का मास्टरमाइंड है आकाश, जो सीतापुर का रहने वाला है, इसके साथ अजय उर्फ हब्बड़, जो हमारी घटना में शामिल था, इनको गिरफ्तार किया है। 2 अन्य हैं, एक मोहन है सीतापुर का रहने वाला और एक विपिन कश्यप है, ये खीरी का रहने वाला है। तो एक बहुत बड़ा गैंग है और इन्होंने अभी हाल में सीतापुर में, हरदोई में, कानपुर में, बस्ती में ताबड़तोड़ घटनाएं की हैं। अभी कई जिलों की पुलिस यहाँ पर आई थी और उन्होंने इनके केस में वो भी वांछित थे, रिकवरी भी हुई है। इसमें इनके कब्जे से करीब 3.5 लाख के आभूषण, सोने चांदी के बरामद हुए हैं, जो विभिन्न जनपदों से चोरी किए थे। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ की चोरी हुई थी भुरजानी में, उसकी घटना के बाद इन्होंने बेच करके एक 3 लाख की एक गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी भी बरामद हुई है। एक अन्य गाड़ी बरामद हुई है। इनके कब्जे से असलहे कारतूस बरामद हुए हैं। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, वो ये गाड़ियों से चलते हैं, लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं और दूर दूर जनपदों में जाते हैं और वहाँ पर 2-3 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी कर देते हैं और इसके बाद फिर कोई आउटस्कर्ट का एक अच्छा घर देखते हैं, वहाँ घुस करके चोरी करते हैं और इसके बाद रातों रात 2-3 डिस्ट्रिक्ट पार कर जाते हैं। ये मूलतः सीतापुर के रहने वाले हैं, लेकिन ये अपने घर में नहीं रहते हैं, बल्कि किराए के मकान में लेकर के लखनऊ या किसी अन्य जगहों में बार बार बदलते रहते हैं। इनका बहुत ही शातिर तरीके से अपराध करते हैं, किसी सर्विलांस में नहीं आते हैं। तो अभी तक इस गैंग से संबंधित 7 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें जो सबसे शातिर अपराधी है, जो आकाश है सीतापुर का, इस पे 3 दर्जन से अधिक चोरी, लूट, गैंगस्टर जैसे मुकदमे दर्ज हैं। तो एक बड़ी सफलता है जो हमारी कन्नौज पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और इनके माल रिकवर किया है, जो विभिन्न जनपदों में अभी हाल में चोरी किए हैं, उससे संबंधित माल है और अपने जनपद में जो चोरी हुई है उससे संबंधित माल को रिकवर किया है। नहीं, ये वाकई में एक ऐसा प्रोफेशनल गैंग पकड़े हैं जो हमारी एसओजी टीम है, जो हमारी सर्विलांस टीम है, इन्होंने बड़ी मेहनत करके इस गैंग को पकड़ा है। इसके लिए 20,000 रुपये का इनाम। सर, कन्नौज में कहीं और भी चोरी घटना
देखिए, ये ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल हैं कि जब तक पूरा एविडेंस नहीं मिलता है तब तक इनका मुश्किल काम होता है इनसे किसी तरह की चीज़ें रिकवर करना। जो चीज़ें मिली हैं अभी तक, तो हमारे यहाँ की तो एक ही चोरी का इन्होंने अभी तक बताया है, लेकिन ये जो जिस तरह से इनका वर्क होता है, तो शायद एक दिन गैप होता है और दूसरे दिन फिर दूसरी तलाश में चले जाते हैं। तो हमारे पास जो रिकॉर्ड है इसका पूरे लखनऊ के आसपास के जनपद, उधर बस्ती तक और कानपुर, कम से कम 10 जनपदों में इनकी मूवमेंट है और एक दिन छोड़कर के हर दूसरे दिन घटना करते हैं। बताया था कि सर्विलांस में नहीं फोन आते हैं, तो क्या था किस तरह से काम करते थे? तो सर्विलांस, देखिए, सर्विलांस का मतलब आजकल बहुत तरह की जो टेक्नोलॉजी है उससे बहुत अपराधी बहुत अवेयर हो गए हैं, तो कोई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये लोग भी जब जाते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं या कोई ऐसी जाते हैं तो वो सिम भी जो यूज़ करते हैं वो किसी फेक नाम से यूज़ करते हैं, फेक आईडी से यूज़ करते हैं। तो ये सर्विलांस से जो चीज़ें हम लोग पकड़ते हैं वो उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इनको पकड़ने में उसी तरह से बहुत अन्य टेक्नोलॉजी का हम लोग जैसे इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो दूसरी जो पुलिस के तरीके हैं वर्कआउट का, तो ये सर्विलांस के माध्यम से न हो करके अन्य तरीक़ों से इनको पकड़ा गया है। हाँ, नहीं, इसमें तो बाकी और ज़िलों की भी पुलिस आई है, उन्होंने भी पूछताछ की है, वहाँ की भी घटनाओं को स्वीकार किए हैं, उससे संबंधित माल भी रिकवर कराए हैं। तो निश्चित रूप से अभी पूछताछ हुई भी है और बाकी चीज़ें जो जनपद में और अन्य जगह जो इन्होंने और घटनाएँ की हैं उनके संबंध में भी जानकारी दी जा रही है।